गाइज आज का हमारा टॉपिक है ब्रेकआउट ट्रेडिंग। ब्रेकआउट ट्रेडिंग के अंदर आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप चार्ट पैटर्न को या फिर रेंज बाउंड मार्केट को या फिर किसी ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट्स को किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि आपके ब्रेकआउट्स फेल हो जाते हैं, तो उसको भी हम किस तरीके से पहचान सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए समझाने का ट्राई करूंगा। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो मार्केट है ना, एक रेंज के अंदर आपको बंधा हुआ दिखाई दे रहा है। एक रेंज के अंदर मार्केट आपका ना सिमटा हुआ दिखाई दे रहा है। इससे पहले क्या हुआ कि मार्केट ना ऊपर की तरफ निकल रहा था, यानी मार्केट आपका अप ट्रेंड में था, फिर एक रेंज के अंदर बंद हो गया और फिर दोबारा से ये ऊपर की तरफ निकल गया। अब ये जो रेंज है, इसका जो ब्रेकआउट है वो मिल रहा है, देखेंगे कि ऊपर की तरफ ये ब्रेकआउट दिया इसने। हो सकता है ना ये नीचे की तरफ भी आ सकता था, यहाँ पे फेक आउट भी हो सकता था, हो सकता है थोड़ा सा नीचे आकर के ऊपर निकल जाता। तो कई लोग जो थे वो इस फेक आउट के अंदर फंस सकते थे। तो आज की क्लास में हम यही सब बात करने वाले हैं कि कैसे आप फेक आउट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो, ब्रेकआउट पे आप कैसे ट्रेड ले सकते हो। तो गाइस जब भी मार्केट आपका एक रेंज के अंदर होता है तो वहाँ पे आपने क्या करना है कि इस तरीके से ना आपने ये एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेना है। जो भी आपकी जो रेंज होती है उसके अंदर आपने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेना है। रेक्टेंगल ड्रॉ करने का तरीका क्या है, ये जो विक्स होती है नीचे की तरफ यहाँ तक लेकर के आइए और ऊपर वाली जो विक्स होती है ना उनको मिला दीजिए। तो इस तरीके से आपका एक रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाएगा। अब इसके अंदर ना समझने वाली चीज़ क्या है, इसके अंदर जो साइकोलॉजी है वो हमको समझनी पड़ेगी। देखिए मैंने आपको ना एक चीज़ बता रखी है कि सर मान लीजिए कि कोई कैंडल है, मान लीजिए ये कोई कैंडल है और एक कैंडल ये है। यहाँ पे आप देखोगे कि ये वाली जो कैंडल है ये कैंडल किसकी है सर, बायर की, और ये जो कैंडल है ये किसकी है, सेलर की। ये बायर की कैंडल क्यों है, क्योंकि इसमें देखिए नीचे की तरफ जो है ना आपको विक दिखाई देगी और इसमें जो विक है ना ये ऊपर की तरफ देखिए लंबी है। इसका मतलब ये हो गई आपकी सेलर की और ये कैंडल हो गई आपकी बायर की। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये जो कैंडल है यहाँ पे कौन है, बायर बायर बायर। यहाँ पे भी आप देखेंगे ना बायर्स आपको दिखाई देंगे। ओके, और दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, किसी भी रेंज के अंदर जब मार्केट होता है ना तो हमेशा ना उसकी स्विंग को पकड़ने का ट्राई कीजिए। अच्छा, स्विंग का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए मार्केट ना ऊपर तक गया फिर थोड़ा नीचे आया, तो ये जो घुमाव जो होता है ना, ये वाला जो घुमाव होता है इसी को हम बोलते हैं स्विंग, इसी को हम बोलते हैं स्विंग। जैसे मान लीजिए नीचे गिर रहा था और फिर यहाँ से वापस ऊपर चला गया, तो ये जो है, ये जो घुमाव आप देख रहे हो जहाँ से मुड़ करके ये जो गोलाई लेकर के ऊपर गया है, इसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्विंग। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इस रेंज के अंदर ना स्विंग्स को आइडेंटिफाई करना है। एक गोल्डन रूल बता रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा, ये चीज आप प्रैक्टिकली आप देख सकते हैं, आप बैक टेस्ट करके देख सकते हैं। मार्केट जब भी रेंज बाउंड हो तो वहां पे आपने पहला क्या करना है, सबसे पहले ना ये एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लीजिए। रेक्टेंगल कैसे ड्रॉ करना है वो मैं पहले की क्लासेस में बता चुका हूँ। फिर आपने क्या करना है, जो पहला जो स्विंग होता है ना उसको पहचान लेना है। जैसे आपका पहला स्विंग ये हो गया, फिर उसके बाद में जो दूसरा स्विंग आएगा उसको आइडेंटिफाई कर लीजिए। अब याद रखना कि जब भी रेंज के अंदर ये आपका पहला स्विंग है और ये दूसरा स्विंग है, ये जो दूसरा स्विंग होता है ना ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यदि मार्केट दूसरे स्विंग को अगर ऊपर की तरफ निकल जाता है, दूसरे स्विंग को अगर तोड़ देता है, ऊपर की तरफ निकल जाता है, तो बहुत ज्यादा चांसेस होंगे कि आपका जो ब्रेकआउट है वो सक्सेसफुल होगा, वो ऊपर की तरफ निकलेगा। जैसे मैं यहाँ पे दिखाने का ट्राई करता हूँ। देखिए मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा था और यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा ऊपर गया और यहाँ पे देखिए पहला स्विंग इसने बनाया है, फिर यहाँ तक आया, फिर दूसरी बार देखिए ऊपर गया और यहाँ तक आया। तो ये आपका पहला स्विंग हो गया, ये दूसरा स्विंग हो गया। और मैंने बोला कि यदि दूसरे स्विंग के ऊपर कोई कैंडल क्लोज हो जाती है, दूसरे स्विंग के ऊपर अगर कोई कैंडल क्लोज हो जाती है तो उसी डायरेक्शन में आपका ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए ये वाला जो स्विंग है ना इसको तोड़ने का ट्राई किया गया लेकिन मार्केट यहीं पे रह गया, यहाँ पे रह गया, इसके ऊपर नहीं जा पाया। यहाँ पे देखिए ये वाली जो कैंडल है, ये वाली कैंडल ने क्या किया, ऊपर जाने का ट्राई किया इस स्विंग के, लेकिन क्लोजिंग इसकी नीचे हुई है। आपने दूसरा जो स्विंग होता है, जो सेकंड स्विंग है, इसका जो ऊपर जो कैंडल निकल रही है ना वो इसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए। ये कैंडल निकली जरूर थी, ये वाली जो कैंडल है ये वाली, ये निकली जरूर थी, लेकिन देखिए यहाँ तक जाकर के वापस आ गई। इसके बाद में देखिए एक इनडिसीजन कैंडल बना। इनडिसीजन का मतलब क्या होता है, बायर और सेलर की लड़ाई चलती है, देखते हैं हम जीतता कौन है। और सेकंड कैंडल देखिए, इसके बाद में जो कैंडल है एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है और वो यहाँ पे आकर के क्लोज हुई है। आपके दूसरे स्विंग के ऊपर की तरफ उसने क्लोजिंग दी है। हालांकि मैं वॉल्यूम के साथ में भी आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से कंफर्मेशन ले रहे हैं, कुछ साइकोलॉजिकल पॉइंट है वो आपको यहाँ पे देखने होंगे। तो सर सेकंड जो आपका स्विंग है उसके ऊपर ये कैंडल क्लोज हो चुकी है। आपने यहाँ पे क्या करना है, बिना सोचे समझे, कुछ ज़्यादा कोई दिमाग नहीं लगाना है, आपने यहाँ पे एंट्री कर लेनी है। और जो कैंडल है ये जो सेम कैंडल है, यदि ये इस रेंज से निकल करके आ रही है तो यहाँ पे इसका
स्टॉप लॉस लगा लीजिए। तो ये हो जाएगा सर आपका SL और ये हो जाएगा आपका एंट्री पॉइंट, और आप मिनिमम इसके अंदर 1:2 को टारगेट कर सकते हैं। जैसे आपका एंट्री पॉइंट हो गया ये वाला और ये हो गया आपका SL। अगर मैं बात करूं 1:2 की तो समथिंग आपका 1:2 यहाँ पे हो गया, और आपका जो टारगेट था सर वो बहुत इजीली आपको यहाँ पे मिल गया। टाइम फ्रेम मैंने 5 मिनट का रख रखा है। आप चार्ट को जो है हमेशा सर आप 15 मिनट पे वॉच कीजिए। वैसे मैं 1 आवर पे भी देखता हूँ, 30 मिनट पे भी देखता हूँ, 15 मिनट पे भी देखता हूँ, लेकिन जब आप अपनी ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करें, जब आप ट्रेड के अंदर अगर आपको एंट्री करना हो तो वहां पे आप 5 मिनट की टाइम फ्रेम लगा करके एंट्री कर सकते हैं। तो सर ये हो गया मेरा एंट्री पॉइंट और यहाँ पे मेरा टारगेट हो गया। आगे भी आप जा सकते थे, ट्रेलिंग करके जा सकते थे। अब यहाँ पे देखिए सर इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, वो मैंने ऐसा क्यों बोला उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए मार्केट ने क्या किया सर, यहाँ तक आने का ट्राई किया और यहीं से ना नीचे चला गया। यहाँ पे देखिए 3-4 कैंडल हैं। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे इस रेंज के अंदर कौन बैठा है सर, सेलर बैठा है। और सेलर क्या करता है, मार्केट को ना नीचे की तरफ धकेलने का प्रयास करता है। तो इस रेंज के ऊपर नहीं जाने दे रहा था, लेकिन इसके बाद में क्या, जो आपका जो दूसरा स्विंग है ना वो यहाँ तक है, यानी यहाँ तक आया। इसका मतलब इस लेवल पे भी कौन बैठा है सर, सेलर बैठा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखिए बिल्कुल जाने नहीं दे रहा था, नीचे की तरफ धकेल दिया। दूसरी बार मार्केट ऊपर जाने का ट्राई किया यहाँ पे। तो सर मैं ये कह सकता हूँ ना कि ये जो पूरा जो जोन है इसके अंदर कौन बैठा है सर, सेलर बैठा है। लेकिन ये जो सेलर है, यहाँ पे सेलर है, यहाँ पे सेलर है, और इस पूरे जोन के अंदर सेलर बैठा है। मैं ये कह सकता हूँ बिल्कुल, ये जो पूरा जो जोन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है, अभी पेंसिल से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये आपका जोन है सर सेलर का। और ये जो सेलर है इसने जो अपना स्टॉप लॉस लगा रखा होगा, वो मान लीजिए इसने यहाँ यहीं कहीं का लगा रखा होगा सपोज करो। तो सर ये जो कैंडल है, इस कैंडल ने क्या किया, ये जो सेलर है इसका ना स्टॉप लॉस खा गई। देखिए यहाँ पे क्लोजिंग हुई है। तो सर ये वाला जो सेलर यहाँ पे जो बैठा था वो तो बुरी तरीके से पिट गया, और इसका मतलब अब क्या हुआ, ऊपर जाने के लिए ना रास्ता साफ हो गया। अब रास्ता साफ हो गया है तो यहाँ पे क्या होगा, फ्रेश बाइंग आपको देखने को मिलेगी। जब भी ब्रेकआउट होता है तो वहां पे ना फ्रेश बाइंग होती है। इस कैंडल के अंदर आप देखोगे ना तो अच्छी खासी आपको बाइंग देखने को मिलेगी। अच्छा, फिर आप कहोगे सर अगर इसमें बाइंग आई है, फ्रेश बाइंग, तो ये नीचे की तरफ क्यों आया। देखिए जब भी ब्रेकआउट होता है तो 80% ब्रेकआउट्स के अंदर क्या होता है, मार्केट ना रीटेस्ट करने के लिए आता है उस लेवल को। यहाँ पे क्या हुआ है, इस लेवल पे देखेंगे ना, यहाँ पे ना फ्रेश बाइंग आई है। तो ये जो जोन है ना, ये जोन किसका बन गया सर, बायर्स का जोन बन गया है। अब कुछ लोग जो यहाँ पे ट्रेड में एंट्री करने से चूक गए थे, वो क्या करेंगे, जब मार्केट हल्का सा नीचे रीटेस्ट करने के लिए आएगा तब वो वहां पे एंट्री करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए सर, इन कैंडल्स को देखने का ट्राई कीजिए। मार्केट यहाँ तक आया और यहाँ पे एक हैमर कैंडल आपको देखने को मिल रही है। हैमर क्या बोलता है सर, हैमर बोलता है कि यहाँ पे बायर्स क्या हो रहे हैं, स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो लेवल आपका थोड़ी देर पहले रेजिस्टेंस था, अब वो सपोर्ट बन चुका है। तो ऊपर से नीचे की तरफ जब मार्केट आया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे फिर से एक हैवी बाइंग आपको देखने को मिली और मार्केट ऊपर की तरफ आपका निकल गया। इस स्लाइड के अंदर हमने एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखा कि यदि मार्केट आपका अप ट्रेंड में हो तो वहां पे जब मार्केट ना रेंज बाउंड हो जाता है, तो आपने ना देखना है कि पहला स्विंग और दूसरा स्विंग, जैसे ही कोई कैंडल अगर दूसरे स्विंग के ऊपर क्लोजिंग देती है तो आप वहां पे एंट्री ले सकते हो, उसके क्लोजिंग के साथ एंट्री ले सकते हो। हल्का सा रीटेस्टिंग होगा, रीटेस्टिंग से घबराना नहीं है, यहाँ पे डरना नहीं है कि मार्केट नीचे आएगा। ये तो आपका एंट्री पॉइंट हो गया, मार्केट यहाँ पे आ रहा है तो हल्का लॉस आपका शो होगा, तो डरना नहीं है। स्टॉप लॉस तो आपने खैर यहाँ कर रखी रखा है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपका SL हिट हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि मार्केट आपका इस तरीके से जब ब्रेकआउट देता है तो वो ब्रेकआउट सक्सेसफुल होते हैं। तो यहाँ पे सर आपको टारगेट 1:2 का मिल गया है। और यहाँ पे एक और चीज अगर मैं आपको बताऊं सर, देखने वाली बात ये है कि यहाँ पे देखिए ये नीचे की तरफ आप देखें ना, मार्केट ना यहाँ तक आया है, फिर दूसरी बारी में ना यहाँ तक आया है, तीसरी बारी में ना यहाँ तक आया है, यहाँ तक आया है, फिर उसके बाद में देखेंगे ना ऊपर की तरफ। तो ये जो लो है, ये लो लगातार ना ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। इसका मतलब ये बता रहा है कि जो बायर्स है ना वो अपनी ताकत के अंदर इजाफा कर रहे हैं, उनकी जो ताकत है वो बढ़ रही है। यहाँ पे देखेंगे ना, ये जो सेलर है ना, ये भी दबाने का ट्राई कर रहा है, लेकिन हो क्या रहा है, आपके जो बायर्स हैं वो लगातार ताकतवर होते जा रहे हैं, इसलिए मार्केट ऊपर की तरफ निकल रहा है। सीखने वाली 2-3 चीजें मैंने आपको यहाँ पे बता दी। पहला स्विंग, दूसरा स्विंग इंपॉर्टेंट होता है। और यहाँ पे नीचे की तरफ देखिए जो बायर्स है ना लगातार ऊपर की तरफ धकेल रहे हैं मार्केट को, और इसका मतलब ये है कि इन लेवल के ऊपर यहाँ पे जो सेलर बैठा था, इस लेवल में जो सेलर बैठा है, अब उसको डर लगेगा ना, डर इसलिए लगेगा कि भाई देखो ये जो बायर ना ताकतवर हो रहे हैं, लगातार ऊपर की तरफ लेकर के जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो सेलर्स बैठे हैं वो अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करना शुरू कर देंगे, यानी यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, शॉर्ट कवरिंग, यानी कि यहाँ पे आपको शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी। शॉर्ट कवरिंग का मतलब जो लोग यहाँ पे
पे शॉर्ट सेल करके बैठे थे, यहाँ पे जो शॉर्ट करके बैठे थे वो अपनी पोजीशंस को अब कवर करेंगे, अपनी पोजीशंस को यहाँ से हटाना शुरू कर देंगे। उसको हम बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग। शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग, ये सब सारी चीजें मैंने बता रखी है पहले की क्लासेस में। तो चलिए सर नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। सर यहाँ पे देखिए एक ट्रेंड लाइन है और मार्केट क्या कर रहा है, इस ट्रेंड लाइन को ना, ट्रेंड लाइन पे ना रेजिस्टेंस ले रहा है। यहाँ पे देखिए लगभग 4 से 5 बार जो है ना इस ट्रेंड लाइन पे मार्केट ने बार बार टक्कर मारी है, रेजिस्टेंस ले रहा है। एक चीज हमेशा याद रखना, चाहे आपका रेजिस्टेंस हो चाहे वो ट्रेंड लाइन हो, जब भी मार्केट इससे बार बार टकराएगा, रेजिस्टेंस पे टकराए या फिर ट्रेंड लाइन पे बार बार टकराए, तो वो ट्रेंड लाइन भी कमजोर हो जाती है, वो रेजिस्टेंस भी कमजोर हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए इससे बार बार टक्कर मार रहा है, यहाँ पे टकरा रहा है, यहाँ पे टकरा रहा है, यहाँ पे टकरा रहा है। दूसरी बात देखिए यहाँ पे कौन है, सेलर है। सेलर ने क्या किया, नीचे पुश कर दिया। यहाँ पे कौन है, सेलर है, सेलर नीचे की तरफ लाया। यहाँ पे कौन है, सेलर है। यहाँ पे भी कौन है, सेलर है। ठीक है, और ये जो मार्केट आप देख रहे हैं सर, ये जो मार्केट है ये है 23 का, ठीक है, और ये है आपका 26 का, यानी कि ये है आपका फ्राइडे का और ये है आपका मंडे का मार्केट। तो जरूरी नहीं है कि आप इंट्राडे वाले हो तो सिर्फ एक ही दिन के चार्ट के ऊपर ही आप पूरी ट्रेड्स लोगे। तो आप ये 1-2 दिन के टारगेट, 1-2 दिन के जो चार्ट है उनको भी देख सकते हैं, वहां से भी आपको अच्छा खासा ट्रेड्स मिल सकती हैं। तो यहाँ पे देखिए सर 23 तारीख को क्या हुआ, लगा पूरे दिन जो है मार्केट ना इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर रेजिस्टेंस लेता रहा। अब सर यहाँ पे जो सेलर बैठा है, यहाँ सेलर बैठा है, यहाँ सेलर बैठा है, यहाँ सेलर बैठा है, इन सब के ना स्टॉप लॉस ना कहीं इनके ना इस वाले सेलर का स्टॉप लॉस यहाँ होगा, इसका यहाँ होगा, किसी का यहाँ होगा, किसी का यहाँ होगा, यानी ये जो पूरी रेंज है ना ये पूरी स्टॉप लॉस से भरी हुई है। और अगर कोई बड़ा सेलर मार्केट को ऊपर लेकर के जाता है, यानी ऊपर को कौन लेकर के जाता है, पुट सेलर। मार्केट को ऊपर कौन लेकर के जाता है, पुट सेलर। देखिए आपकी क्लास लंबी हो सकती है ये क्लास, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। प्राइस एक्शन की बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। तो आप शांति के साथ में अपने ईयरफोन लगा करके बैठिए और देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। यहाँ पे सर क्या कह रहे हैं, अलग अलग जगह पे सेलर बैठे ना, तो यहाँ पे किसी का स्टॉप लॉस है, किसी का यहाँ पे है, किसी का यहाँ पे है, किसी का यहाँ पे। अब जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वो क्या कर रहे हैं, उनको ये चीज दिख रही है कि सर ये जो पूरी जो रेंज है ना, ये पूरी रेंज ना एसएल से भरी हुई है, और अगर ये एसएल मिल गया तो एक बहुत बड़ा पैसा मिल सकता है। 26 तारीख को हुआ क्या, हुआ यही, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, थोड़ा सा नीचे आया और फिर देखिए लगातार ऊपर की तरफ निकल गया और यहाँ तक देखिए सबके स्टॉप लॉस कहा गया। यानी कि यहाँ पे जिन लोगों ने मार्केट को ऊपर की तरफ धकेला उन्होंने अच्छा खासा बना लिया पैसा। किसने धकेला, पुट सेलर ने। तो ये जो जोन है ना, ये जोन, ये जिसमें पूरा स्टॉप लॉस पड़ा हुआ था, जो नीचे की तरफ दबा रहे थे, नीचे की तरफ कौन लेता है सर, कॉल सेलर। नीचे की तरफ कौन लेता है, कॉल सेलर। और कॉल सेलर अपनी पोजीशंस बनाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट करना। क्या करना, शॉर्ट करना। यानी यहाँ पे लोग शॉर्ट करके बैठे थे इस रेंज में, इस रेंज के अंदर। अब अगले दिन क्या हुआ, यहाँ पे पुट सेलर ने अपना दबदबा बनाया, मार्केट लगातार ऊपर की तरफ आया। यहाँ पे शॉर्ट जो सेलर्स थे, यहाँ पे जो शॉर्ट करके बैठे थे, उन सब का स्टॉप लॉस हिट हो गया और यहाँ पे आपको फिर शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली। मार्केट यहाँ पे देखिए इस रेंज के अंदर थोड़ा सा साइडवेज हुआ है। हालांकि इस रेंज के अंदर जो लोग सेलर बैठे थे ना, वो अभी भी लड़ने का ट्राई कर रहे हैं। इसी वजह से मार्केट जो है ना आपका थोड़ा सा यहाँ पे साइडवेज आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन हुआ क्या है, सेम वही बात है। जो ये जो चार्ट आप देख रहे हो, ये थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया था। ये देखिए ये वाला जो चार्ट है ना, इसी को मैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम देख रहे हैं। तो सर जो पिछला जो चार्ट अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले, जो मैं एक्सप्लेन कर रहा था, ये वही चार्ट है जिसको मैंने एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पे देखिए एक अलग कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट होने के बाद में आपको मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट किया और फिर उसके बाद में ऊपर निकल गया, ऊपर ब्रेकआउट दिया, थोड़ा रिटेस्टिंग के लिए आया मार्केट और ऊपर की तरफ निकल गया। तो इस तरीके से आप ट्रेड ले सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सर देखिए यहाँ पे आपका क्या हो रहा है कि मार्केट ना अप ट्रेंड के अंदर है, फिर इसके बाद में मार्केट जो है आपका एक रेंज के अंदर फंसता नजर आ रहा है। तो हमने क्या करना है, सिंपली जो मैंने आपको 2 बात बताई थी, आपने पहले स्विंग को मार्क कर लेना। ये आपका पहला स्विंग हो गया, ये आपका दूसरा स्विंग हो गया। दूसरे स्विंग के ऊपर यदि कोई कैंडल क्लोजिंग देती है तो हमने एंट्री ले लेनी है। देखिए यहाँ पे इस कैंडल ने क्या किया है, इस कैंडल ने ना ऊपर जाने का ट्राई किया, लेकिन इसकी क्लोजिंग जो है इसके ऊपर नहीं हो पाई, तो हम इसके अंदर ट्रेड नहीं लेंगे। लेकिन ये जो कैंडल है ना, ये सर कैंडल ना कुछ इस प्रकार की कैंडल है। ये कैंडल क्या बोल रही है कि इसमें ना सेलर है, तो ये कैंडल किसकी है, सेलर की है। यानी कि आपका ये जो रेंज है ये किसका है सर, ये रेंज है आपका सेलर का। और ये जो सेलर है ना, मान लो कोई यहाँ पे है, कोई यहाँ पे है, कोई यहाँ पे जो बैठा है, इसका स्टॉप लॉस भी कहीं ना कहीं इसी रेंज के अंदर होगा, इसी रेंज के अंदर। अब हुआ क्या है, आगे की तरफ देखिए मार्केट आपका थोड़ा सा नीचे आया। इसके अंदर ना एक पहले चलिए मैं पहले इसी चीज को बता देता हूँ। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि आपका मार्केट जो है ना थोड़ा ऊपर की तरफ गया और यहाँ से देखिए यहाँ पे ना लगातार आपको देखना बाइंग देखने को मिलेगी। और हमारा जो सेकंड जो स्विंग था, ये वाली कैंडल ने इसका
ब्रेकआउट दिया है, यहाँ पे क्लोज हुई है तो सिंपली आपने यहाँ पे एंट्री लेनी थी। यहीं का आपका स्टॉप लॉस होता है, इसी कैंडल का आप स्टॉप लॉस लगा देते और टारगेट रहता आपका 1:2 का। तो 1:2 मतलब समथिंग आपका यहाँ का टारगेट होता है और ये इजीली आपको अचीव हो जाता है। अब इसको देखिए कई तरीके से ना लोग देख सकते हैं, मैंने इस तरीके से बताया। कई लोग क्या करेंगे इसके अंदर ना फंस जाएंगे। क्यों फंस जाएंगे? देखिए ये हो गया आपका पहला टॉप, ये हो गया दूसरा टॉप, ये हो गया तीसरा टॉप, ठीक है। तो एक ट्रिपल टॉप पैटर्न आपने देखा था, उसमें क्या होता है, ये इसका ब्रेकआउट जैसे ही मिलता है अब लोग एंट्री ले लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे इसका ब्रेकआउट जैसे ही मिला, यहाँ पे उन्होंने एंट्री ली होगी, यहाँ पे उन्होंने वेट किया होगा, थोड़ा ऊपर आ रहा है तो सोचा होगा कि कोई बात नहीं, ये तो रिटेस्ट करने के लिए आ रहा है, और यहाँ पे फिर वो फंस गए होंगे और फिर यहाँ पे देखिए लगातार ऊपर निकल गया, उन सब का स्टॉप लॉस खा गया। इस चीज को सर हम वॉल्यूम के साथ में भी देखेंगे, बस आने वाली कुछ स्लाइड्स के अंदर ही हम बात करने वाले हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ना साइकोलॉजी को समझने का हम ट्राई कर रहे हैं, जब वॉल्यूम के साथ समझाऊंगा तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो सर यहाँ पे ना आपने इतना ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं था। हमने क्या बोला, पहला स्विंग दूसरा स्विंग, दूसरे स्विंग के ऊपर यदि कोई कैंडल क्लोज देती है, ये कोई यूनिवर्सल रूल नहीं है, या कुछ कंडीशंस के अंदर ये फेल भी हो सकता है, वहां पे हम वॉल्यूम का सहारा ले सकते हैं। कंफर्मेशन के लिए और भी इंडिकेटर्स का आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, दूसरे स्विंग के जैसे ही कोई कैंडल ऊपर क्लोज हुई, एंट्री ले ली, 1:2 का टारगेट रहेगा, आप अच्छे से इसको ट्रेड कर सकते थे। ये वाला नियम आपको तभी लगाना है जब आपका मार्केट ऊपर की तरफ यानी अप ट्रेंड में हो, फिर उसके बाद में मार्केट आपका रेंज बाउंड हो, और उस रेंज का ब्रेकआउट किस तरफ होगा उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम ये सेकंड स्विंग वाला रूल लगाते हैं। चलिए हम नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। सर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए मार्केट ना आपका डाउन ट्रेंड के अंदर है, और फिर यहाँ पे क्या हुआ, एक रेंज के अंदर आपका मार्केट आ गया और फिर नीचे की तरफ आ गया। थोड़ी देर पहले हमने एक चीज़ देखी थी कि यदि मार्केट अप ट्रेंड में हो, फिर मार्केट आपका साइडवेज हो और फिर ऊपर की तरफ निकल जाए, तो पहला स्विंग और दूसरे स्विंग के ऊपर यदि कोई कैंडल क्लोजिंग देती है तो हम उसमें एंट्री करेंगे। यहाँ पे भी बस वैसा ही करना है। यहाँ पे आपने क्या करना है, देखिए ये मार्केट ना नीचे की तरफ आया और यहीं से ना वापस हो गया, तो ये आपका एक स्विंग है। यहाँ पे देखिए एक स्विंग लो है, ये एक स्विंग बना रखा है, फिर ये सेकेंड स्विंग है। तो ये जो सेकंड स्विंग है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। पहला ये हो गया, दूसरा आपका स्विंग ये हो गया। यदि कोई कैंडल इस स्विंग के नीचे की तरफ क्लोज देती है, एक बार मैं इसको मिटा करके समझा देता हूँ। देखिए ये आपका पहला स्विंग है, ये आपका दूसरा स्विंग है। यहाँ पे यदि कोई कैंडल इस स्विंग के नीचे की तरफ अगर क्लोजिंग देती है तो आप वहाँ पे ना एंट्री ले सकते हो। तो यहाँ पे देखिए ये जो कैंडल है ना, इसने इसके नीचे ना क्लोजिंग दिया नहीं है, यहाँ पे आने का ट्राई किया, थोड़ा सा ऊपर गया ये। अब देखिए ये बड़े वाली जो कैंडल है, इसने यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया है, तो जो भी कैंडल क्लोजिंग देगा वहीं पे हम एंट्री ले लेंगे। यहाँ पे हमारी एंट्री हो गई। स्टॉप लॉस रहेगा इसी स्विंग का। ये देखिए ये जो यहाँ पे घूम करके आया है, यहाँ का आपका SL होगा, ये आपका एंट्री होगा। टारगेट रहेगा 1:2 का। देखिए फर्स्ट टारगेट 1:2 यानी लगभग यहाँ पे आपका टारगेट रहेगा, और इसको ना आप ट्रेल करके नीचे तक आ सकते थे। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, ध्यान रखना है मार्केट डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, फिर उसके बाद में एक रेंज बननी चाहिए और उस रेंज को अच्छे से आप स्टडी कीजिए। ये आपका पहला, देखिए यहाँ पे ये पहला स्विंग है, ये दूसरा स्विंग है। इस स्विंग को अगर कोई कैंडल नीचे की तरफ इसके क्लोजिंग देती है, यहाँ पे देखिए ये जो कैंडल है ना, इसने इस कैंडल ने क्लोजिंग दी है, तो यहाँ पे आपने एंट्री लेनी है। टारगेट आपने 1:2 का रखना है, उसके बाद में आप ट्रेल कर सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे कि जो मार्केट है सर, वो ना नीचे की तरफ, यहाँ पे नीचे की तरफ फॉल हो रहा है इस जगह पे, और कहीं ना कहीं ये एक ऊपर बढ़ रहा था इस तरीके से। यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, और यहाँ पे ये सपोर्ट आपका फेल हो गया और नीचे की तरफ आ गया। तो मार्केट आपका नीचे की तरफ है, तो ये आपका पहला स्विंग हो गया, ये आपका दूसरा स्विंग हो गया। कोई जो कैंडल यदि इसके नीचे क्लोजिंग देती है, कोई कैंडल अगर इसके नीचे की तरफ क्लोजिंग देती है, तो आप वहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। हालांकि देखिए ये ना पूरा आप देखेंगे कि पूरा मार्केट जो है ना, यहाँ पे ना एक रेंज बाउंड मार्केट है, पूरा रेंज के अंदर है। और ये वाली कैंडल को अगर आप देखेंगे तो ये कैंडल क्या है, बहुत हैवी इसके अंदर सेलिंग आपको देखने को मिली है। और यहाँ पे देखिए सर, ये जो कैंडल है यहाँ पे इस लेवल पे क्या है, हैवी बाइंग आपको देखने को मिली है, ऊपर की तरफ लेके गया है। और ये वाली जो कैंडल है, ये वाली कैंडल ये नीचे की तरफ लेकर के आई है। और अब हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पे कहीं पे जो स्टॉप लॉस है वो स्टॉप लॉस हिट होते हैं कि नहीं होते हैं। तो अगली जो कैंडल है, ये वाली कैंडल, इसने क्या किया, नीचे की तरफ आई और स्टॉप लॉस सबके फेल कर दिए, यहाँ पे सबके स्टॉप लॉस खा गई। तो यहाँ पे देखिए अगर आप सिर्फ इस रेंज के ब्रेकआउट पे आप ट्रेड लेते तो सिंपली आपकी जो ट्रेड है ना वो इसी कैंडल पे बन जाती। लेकिन
लेकिन अगर आप फर्स्ट स्विंग और सेकंड स्विंग के हिसाब से ट्रेड लेते तो आपकी यहाँ पे बनती, यहाँ का आपका एसएल रहता और इसके अंदर ऑलमोस्ट आपका 40 पॉइंट का एसएल था लगभग यहाँ तक का, और फिर इसके अंदर आप ट्रेड ले सकते थे। हालांकि टाइम हो गया था 3 साढ़े 3 बज गए थे, तो मेरे हिसाब से तो आप इस रेंज को अगर आप ब्रेकआउट रेंज वाले ब्रेकआउट पे आप ट्रेड करते तो वो ज्यादा बेटर रहता। तो देखिए यहाँ पे ना एक चीज भी आपको याद रखनी पड़ेगी, ये पहला स्विंग है, ये दूसरा स्विंग है। यहाँ पे इस एरिया के अंदर क्या है, बायर है, यहाँ पे ना बायर है, यहाँ पे बायर है। लेकिन अब देखिए ये जो कैंडल है एक हैवी कैंडल है और इस कैंडल की वजह से यहाँ पे ऑलमोस्ट जो बायर्स बैठे थे उन्होंने अपनी पोजीशंस हटा ली होंगी। और यहाँ पे देखिए थोड़ा ऊपर जाने का ट्राई किया इन दो कैंडल्स ने, ये जो ग्रीन वाली कैंडल्स आप देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे भी आपको सेलिंग देखने को मिल रही है इन कैंडल में भी। तो यहाँ पे भी आप एंट्री ले सकते थे, इस थर्ड कैंडल की यहाँ पे क्लोजिंग पे भी एंट्री ले सकते थे, तो आपको अच्छा खासा 1:1 जरूर मिल जाता, 1:2 तो यहाँ पे मुश्किल था। तो चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, वहां पे हम समझने का ट्राई करते हैं। गाइज यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट काफी टाइम से देखिए यहाँ पे भी साइडवेज ही चल रहा था, यहाँ पे भी मार्केट साइडवेज ही चल रहा है। और यहाँ पे हो क्या रहा है, मार्केट ना ये पहला स्विंग बना रहा है, ये दूसरा स्विंग है, ये तीसरा स्विंग है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि नीचे की तरफ देखिए, नीचे की तरफ मार्केट ना लगातार ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, यानी कि जो बायर है ना वो लगातार स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। और ये जो सेलर है ना, ये मार्केट को नीचे की तरफ दबा तो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ तक दबाया, यहाँ तक दबाया और यहाँ तक दबाया। तो जो सेलर है ना वो लगातार कमजोर हो रहा है। तो यहाँ पे जो बैठा है, यहाँ पे जो जिसने कॉल राइटिंग करके जो बैठा है वो क्या करेगा, यहाँ पे जो शॉर्ट करके बैठा है तो वो देखता है कि सर मार्केट ना लगातार ना ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहा है अपने लॉस को। या तो यहाँ पे जो कॉल सेलर बैठा है, समझने का ट्राई कीजिएगा, यहाँ पे जो कॉल सेलर है उसमें इतनी ताकत हो कि ये जो ऊपर बढ़ रहे हैं ना इन सब का स्टॉप लॉस खा जाए और मार्केट को नीचे गिरा दे, तब वो कामयाब हो सकता है। या फिर वो क्या करेगा, खुद ही अपनी पोजीशंस को यहाँ पे हट जाए, यानी शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पे देखिए ये वाली जो कैंडल है ना, इस पूरी रेंज के बाहर क्लोजिंग दी है, तो आप समथिंग यहाँ पे एंट्री ले सकते थे और आप चाहें तो इस जगह का स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा सकते थे। देखिए तरीके से तो स्टॉप लॉस आपका यही बन रहा है, छोटा स्टॉप लॉस रखना चाहो तो यहाँ का भी हो सकता है, ये हिट और रीटेस्टिंग के लिए आता तो हिट कर सकता था, इसलिए हमेशा यहाँ का स्टॉप लॉस रखें, रेंज के अंदर का स्टॉप लॉस रखने का ट्राई करें। यहाँ पे आपको इजीली यहाँ ये हो गया आपका 1 और ये हो गया आपका 2, तो 1:2 का टारगेट मिल सकता था। कॉन्सेप्ट क्या है इसके अंदर, कॉन्सेप्ट बस इतना सा है कि ये जो लॉस पार्ट है ना ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, यानी बायर्स अपना दबदबा बना रहे हैं। कैंडल्स को भी अगर आप देखेंगे, जैसे इस कैंडल को देखिए, इस कैंडल के अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है, इस कैंडल के अंदर देखने को मिल रहा है कि बाइंग स्ट्रॉन्ग हुई है। लेकिन इसके पहले ये जो 2 कैंडल है ना, ये जो 2 कैंडल है वो कैसी है, उनकी विक ऊपर की तरफ है, यानी इसमें सेलिंग है। ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लगभग 15-20 मिनट तक जो है ना सेलर ने रोकने की कोशिश किया, क्योंकि नीचे की तरफ ला रहा था, यहाँ पे भी रोकने का ट्राई किया कि नीचे आ जाएगा, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट देगा। लेकिन इस वाली कैंडल ने ना यहाँ पे बैठे सेलर का स्टॉप लॉस खा लिया, इतना ऊपर क्लोजिंग दिया। फिर उसके बाद में देखिए एक और कैंडल है, इसमें भी सेलिंग देखने को मिली है, लेकिन अगली कैंडल ने इसको भी यहाँ पे फेल कर दिया ऊपर की तरफ। और ये वाली जो कैंडल है इसने तो सभी को फेल कर दिया, सबका स्टॉप लॉस खा गई। तो एक चीज हमें कंफर्म हो गई कि भैया यहाँ पे जो रास्ते में जो पत्थर बैठे थे ना, यहाँ पे जो सब लोगों ने अपना स्टॉप लॉस लगा रखा था, सबका स्टॉप लॉस फेल हो चुका है, यहाँ पे सबका स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। अब हमारे रास्ते के अंदर कोई रोड़ा नहीं है, मार्केट अब स्मूथली ऊपर निकल सकता है। तो यहाँ पे आपका समथिंग एंट्री हो जाता या आपका स्टॉप लॉस रहता, 1:2 का आपको टारगेट मिल जाता। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं। गाइस थोड़ी देर बाद में ही हम जो है वॉल्यूम के साथ में भी इन चार्ट्स को देखने का ट्राई करेंगे। यहाँ पे हम थोड़ा सा साइकोलॉजी समझ लेते हैं। देखिए मैंने बताया था ट्रेंड लाइन पे जब भी मार्केट रेजिस्टेंस लेता है तो वो ट्रेंड लाइन ना कमजोर होने लगती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या रहा है, थोड़ी देर पहले ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था। यहाँ पे कौन बैठा है, सेलर, यहाँ पे कौन बैठा है, सेलर, यहाँ पे भी सेलर। इन सब लोगों के स्टॉप लॉस कहाँ पे, किसी का यहाँ है, किसी का यहाँ, किसी का यहाँ है। अब हो क्या रहा है, अगले ही दिन क्या हुआ, मार्केट देखिए स्ट्रॉन्ग कैंडल आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे ओपन हुआ, नीचे तक आया, लेकिन खींच करके ऊपर ले गया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आया स्टॉप लॉस हिट, यहाँ पे आया स्टॉप लॉस हिट, यहाँ पे आया स्टॉप लॉस हिट, यहाँ पे आया स्टॉप लॉस हिट। और फिर उसके बाद देखिए एक रेंज यहाँ पे बनाई, फिर से एक रेंज देखने को मिली। इस रेंज के अंदर भी अगर आप देखेंगे ना, ये देखिए ये लो लगातार ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। ऊपर की यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो सेलर बैठा है वो रोकने का ट्राई कर रहा है, लेकिन कैंडल ने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया, रीटेस्टिंग के लिए मार्केट आया, फिर ऊपर की तरफ चला गया। यहाँ पे आपने क्या करना था, यहाँ पे आपने देखना था कि सर यहाँ पे जो सेलर है ना वो लगातार नीचे की तरफ दबाने का ट्राई कर रहा है। तो जैसे ही कोई कैंडल एक भी सेलर का स्टॉप लॉस खाए, आप एंट्री ले सकते थे। ये कैंडल तो खैर अंदर ही क्लोज हो गई। ये वाली कैंडल देखिए बाहर क्लोजिंग हुई है। ये वाला जो सेलर है जो यहाँ पे था, इसका स्टॉप लॉस समथिंग यहीं पे कहीं पे होगा, तो इसका स्टॉप लॉस खा गई
ये कैंडल, तो यहाँ पे आपकी एंट्री बन सकती थी। आपने एसएल कहाँ का रखना था, एसएल समथिंग सर इसी के अंदर का रखना था, इस ट्रेंड लाइन के अंदर का, ताकि अगर रीटेस्टिंग के लिए भी आए तो समथिंग यहाँ पे आए। हालांकि स्टॉप लॉस अगर हिट करना होगा तो वो नीचे तक आकर के हिट करके ऊपर निकल जाएगा। तो स्टॉप लॉस भी फेल होते हैं, कोई भी स्ट्रेटजी 100% काम नहीं करती है। ये आपका एंट्री हो जाता और समथिंग ये आपका एसएल हो जाता। टारगेट 1:2 का रखते तो आपको 1:2 यहाँ पे मिल जाता, इजीली मिल जाता। एक चीज हमेशा याद रखना, यदि किसी भी ट्रेंड लाइन पे मार्केट बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है तो वो ट्रेंड लाइन कमजोर होगी। और ये जो यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे रेजिस्टेंस ले रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ना कौन बैठा है, आपका कॉल सेलर बैठा है। तो पुट सेलर जो है यानी कोई दूसरा जो इंस्टीट्यूट है वो क्या करेगा, इस इंस्टीट्यूट का पैसा खाने के लिए यहाँ पे दबा के पैसा लाएगा, बड़ी पोजीशंस बनाएगा और मार्केट को ना ऊपर बढ़ाने का ट्राई करेगा। इन सब का जब स्टॉप लॉस फेल होगा तभी तो उसके पास पैसा आएगा। तो गाइस अब हम वॉल्यूम के साथ में भी ही चीजों को समझने का ट्राई करते हैं। देखिए एक ट्रेंड लाइन आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, यहाँ पे क्या है, सेलर है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी कौन है, सेलर, यहाँ पे भी सेलर, यहाँ पे भी आपका सेलर, यानी यहाँ पे एसएल होगा, यहाँ पे एसएल होगा, यहाँ पे एसएल, यहाँ पे एसएल। तो ये पूरी की पूरी जो रेंज है ना, ये वाली किसकी है, ये एसएल की रेंज है। यहाँ पे सबने अपना, किसी ने स्टॉप लॉस रख रखा होगा यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। अब यहाँ पे नीचे की तरफ एक चीज आप देखिए, मार्केट आपका ना नीचे की तरफ आ रहा है लेकिन वॉल्यूम बिल्कुल सूखता जा रहा है, वॉल्यूम है ही नहीं है, वॉल्यूम सर आ ही नहीं रहा है। इक्का दुक्का यहाँ पे ग्रीन कैंडल आपको देखने को मिल रही है नीचे की तरफ, लेकिन वॉल्यूम नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे देखिए सर, इस रेंज के अंदर अगर आप देखेंगे नीचे की तरफ तो यहाँ पे ना वॉल्यूम बढ़ने लगा है, वॉल्यूम बढ़ने लगा है और मार्केट ऊपर बढ़ रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम भी ऊपर जा रहा है। इसका मतलब एक स्ट्रॉन्ग बुलिश साइन आपको मिल रहा है। और सर इस कैंडल को अगर आप देखेंगे, इस कैंडल को अगर आप देखेंगे गौर से, तो इसका वॉल्यूम देखिए, अच्छा खासा वॉल्यूम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि सर ये जो ब्रेकआउट है ये फेक ब्रेकआउट नहीं है। और यहाँ पे देखिए, ये इस सेलर के अंदर, ये जो सेलर था जिसने मार्केट को नीचे दबाया था, उसने अपना स्टॉप लॉस समथिंग यहीं का कहीं का रख रखा होगा। तो ये जो वॉल्यूम है, यहाँ पे जो पोजीशंस बनी है, उसने ये वाले एसएल को फेल कर दिया। अब हालांकि देखिए यहाँ पे टकराया है, यहाँ पे सिर्फ एक ही तो सेलर है नहीं, मार्केट के अंदर बहुत सारे सेलर हैं, बड़े बड़े सेलर्स बैठे हैं, तो किसी का स्टॉप लॉस फेल हुआ होगा। लेकिन कुछ ने क्या किया है, दोबारा से दबाने का ट्राई किया नीचे की तरफ। लेकिन सर हुआ क्या है, ब्रेकआउट के बाद में यहाँ पे रीटेस्टिंग हुई है और रीटेस्टिंग के बाद में मार्केट आपका ऊपर निकल गया। अब देखिए सर, रीटेस्टिंग के बाद में क्या होता है, फ्रेश बाइंग देखने को मिलती है। देखिए इस कैंडल में देखिए, इसमें इनमें देखिए, ये जो देखिए नीचे की तरफ वॉल्यूम है लगातार ऊपर बढ़ा है और यहाँ पे देखिए लगातार ऊपर की तरफ वॉल्यूम बढ़ता दिख रहा है। तो गाइस ये एसएल, ये आपका एंट्री पॉइंट, ये हो जाता 1 और ये हो जाता समथिंग आपका 2। तो 1:2 का आपको टारगेट यहाँ पे मिल सकता था। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस रेंज के अंदर जो है, ये वाली जो येलो कलर की मैंने रेंज बना रखी है, यहाँ पे क्या कर रहा है ना, मार्केट बार बार ना सपोर्ट ले रहा है। और एक चीज मैंने आपको बताई थी कि अगर मार्केट किसी रेंज में बार बार सपोर्ट लेता है तो वो रेंज ना कमजोर होने लगती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे, और फिर फाइनली यहाँ से ब्रेकडाउन आपको देखने को मिला। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस रेंज से ना मार्केट ना ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ पे देखिए ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, यहाँ पे भी ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। ऊपर की तरफ कौन लेकर के जाता है सर, पुट सेलर लेकर के जाता है। ऊपर की तरफ कौन लेकर के जाता है, पुट सेलर लेके जाता है। और पुट सेलर अगर मार्केट को ऊपर की तरफ लेकर के जाता है तो वो जो पोजीशन बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग पोजीशन। अब क्या होगा कि यदि पुट सेलर की तरफ मार्केट बार बार आता है तो वहां पे आपको लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है, लॉन्ग अनवाइंडिंग। अनवाइंडिंग का मतलब क्या होता है कि अपनी पोजीशंस को खोल देना। तो यहाँ पे क्या कर रखा है, किसी ने ना लॉन्ग कर रखा है, यानी व्यू ऊपर का है, यहाँ पे भी लॉन्ग कर रखा है, इस रेंज के अंदर ना लॉन्ग कर रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो लॉन्ग कर रहा है आपका जो पुट सेलर है, ये क्या करेगा, लॉन्ग अनवाइंडिंग कर देगा, यानी अपनी लॉन्ग की जो पोजीशंस हैं उनको कमजोर करना शुरू कर देगा, यहाँ से काटना शुरू कर देगा, क्योंकि उसको पता है कि मार्केट ना लगातार, एक तो देखिए ऑलरेडी मार्केट डाउन ट्रेंड में है और मार्केट लगातार नीचे की तरफ आ रहा है। तो किसी भी टाइम अगर मार्केट नीचे की तरफ निकल गया तो इस पुट सेलर का जो है स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो सर इसके बाद में अगर आप देखेंगे, यहाँ पे देखिए मार्केट ऊपर गया, आपको नीचे की तरफ वॉल्यूम अच्छा खासा देखने को मिल रहा है, यहाँ पे ऊपर गया, वॉल्यूम अच्छा खासा है। अब यहाँ पे देखिए मार्केट, यहाँ पे देखिए हल्का हल्का नीचे की तरफ आ रहा है, वॉल्यूम भी आपको हल्का फुल्का ही देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे देखिए इस जगह से मार्केट ना ऊपर की तरफ जा रहा है। हालांकि यहाँ पे देखिए एक हैमर कैंडल जैसा आपको कैंडल देखने को मिल रहा है, मार्केट ऊपर भी गया है, लेकिन नीचे की तरफ अगर आप वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम बहुत कम है। यहाँ पे देखिए वॉल्यूम ज्यादा था, यहाँ पे भी
ठीक ठाक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वॉल्यूम ना सूख चुका है, बिल्कुल सूख चुका है, यहाँ पे वॉल्यूम है ही नहीं है। लेकिन जब मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट होता है, यहाँ पे देखिए इस जगह पे मार्केट जब नीचे गिरना स्टार्ट होता है तो यहाँ पे देखिए वॉल्यूम ना लगातार बढ़ना शुरू हो गया है। इस वाली कैंडल, ये बड़ी कैंडल है, इसका वॉल्यूम देखिए कितना अच्छा खासा वॉल्यूम आपको देखने को मिला है। यानी कि सर इस रेंज के अंदर अब कौन आ रहे हैं, इस रेंज के अंदर अब सेलर आना शुरू हो चुके हैं। यहाँ पे हालांकि थोड़ा सा ऊपर जाने का ट्राई किया, क्योंकि जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे इस रेंज में आ रहा था ऊपर जाने का ट्राई कर रहा था। सिर्फ एक ही सेलर तो है नहीं, बहुत सारे सेलर हैं। समझदार सेलर अपनी पोजीशंस यहाँ पे अनवाइंड कर लिए, जो लॉन्ग अनवाइंडिंग थी यहाँ पे हो चुकी। कोई बेवकूफ था जिसने यहाँ से लेकर के यहाँ तक ले जाने का ट्राई किया, स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब ये वाली कैंडल देखिए सर, ये वाली जो कैंडल है इसने क्लोजिंग दी आपकी यहाँ पे। वॉल्यूम देखिए नीचे की तरफ, वॉल्यूम भी अच्छा खासा वॉल्यूम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और इसके बाद देखिए ना लगातार ये वाली कैंडल के बाद ना वॉल्यूम बढ़ने लगा, यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ने लगा। तो यहाँ पे आप एंट्री ले सकते थे, एक सेफ एंट्री होती, आपका स्टॉप लॉस होता समथिंग। यहाँ का चार्ट मैंने सर एक्सिस बैंक का ये लगा रखा है 5 मिनट पे, 5 मिनट पे ही आपको एंट्री एग्जिट करना होता है। तो यहाँ पे आपका एसएल हो जाता है, ये हो जाता आपका एंट्री, ये हो जाता आपका 1 और ये हो जाता आपका 2, टारगेट हो जाता आपका 1:2 का। तो सर वॉल्यूम के अंदर आपने क्या देखना है, जब भी ब्रेकआउट के आसपास मार्केट आता है, ये ब्रेकआउट वाली जोन है, वहां पे जो है ना वॉल्यूम है ना वो लगातार बढ़ना चाहिए, वॉल्यूम बढ़ना चाहिए। यहाँ पे देखिए वॉल्यूम ना लगातार बढ़ रहा है, यहाँ पे देखिए वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो ये जो ब्रेकआउट नहीं फेल नहीं होगा। तो जो फेकआउट्स होते हैं, जो ब्रेकआउट्स जो फेल हो जाते हैं, उनको आप आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हो, वॉल्यूम की सहायता से। देखिए मार्केट जो है ना 1-2 दिन से लगातार क्या कर रहा था, इस ट्रेंड लाइन पे ना सपोर्ट ले रहा था। यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट, 4-5 बार सपोर्ट ले चुका है। और एक चीज आपको अच्छे से पता है, चाहे मार्केट रेंज बाउंड हो चाहे फिर ट्रेंड लाइन के अंदर हो, मार्केट अगर अपनी ट्रेंड लाइन पे बार बार आ रहा है, इसका मतलब ये है कि सर वो ट्रेंड लाइन ना कमजोर हो रही है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेलर है, यहाँ पे सेलर है, यहाँ पे सेलर है। कौन सा सेलर है, पुट सेलर, यहाँ पे भी सेलर है। तो जो भी यहाँ पे सेलर बैठे हैं, इनके स्टॉप लॉस डेफिनेटली ना नीचे की तरफ ही होंगे, नीचे की तरफ होंगे। ये पूरा का पूरा जो रेंज है ये स्टॉप लॉस से भरा पड़ा है। अब अगर कोई सेलर, मान लीजिए कोई कॉल सेलर अगर इस पूरे मार्केट को नीचे गिरा देगा ना, तो उस ये सारे स्टॉप लॉस वो खा जाएगा और उसको अच्छा खासा पैसा मिल सकता है। हालांकि यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग भी हो सकती है, जिसकी वजह से लॉन्ग अनवाइंडिंग भी हो सकती है, जिसकी वजह से अपना पैसा बचा सकते हैं ये पुट सेलर्स। तो यहाँ पे देखिए सर, एक चीज आप देखेंगे, एक बड़ा सा वॉल्यूम आपको देखने को मिला है। और इस बड़े से वॉल्यूम का कैंडल कौन सा है, ये वाला कैंडल है। इस कैंडल की अगर आप देखोगे स्ट्रक्चर, आपको कुछ ऐसी ही देखने को मिल रही है। यानी कि सेलर 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 लगातार इसमें सेलर आ रहे हैं। और ये कैंडल आप देखेंगे बड़ा सा, बहुत हेवी वॉल्यूम आपको देखने को यहाँ पे मिला है। यानी किसी बंदे ने चाहा होगा कि मार्केट जो है ना, ये जो रेंज है ना, किसी ने इस रेंज के ब्रेकआउट के लिए ट्रेड किया होगा कि इस रेंज से अब मार्केट ना नीचे की तरफ गिर सकता है, कि यहाँ पे और यहाँ पे सपोर्ट ले चुका है। तो चलो ये वाला जो सेलर, इसने क्या सोचा होगा कि मैं नीचे की तरफ गिरा देता हूँ। लेकिन हुआ क्या, मार्केट थोड़ा नीचे आया और यहाँ पे देखिए ऊपर की तरफ बढ़ने लग गया और वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ रहा है, मार्केट ऊपर बढ़ रहा है, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश साइन दिया। तो यहाँ पे जो बंदा नीचे की तरफ गिरा रहा था वो बंदा फेल हो गया। लेकिन मैं चाहूंगा कि एक बार के लिए ना आप इस रेंज को ना मार्क कर लीजिए, इस रेंज को ना आगे बढ़ा देता हूँ मैं ऐसे। अब आगे की तरफ देखेंगे सर, यहाँ पे इस कैंडल को देखने का ट्राई कीजिए, ये वाली कैंडल। और नीचे देखिए ये वाली कैंडल, देखिए एक बड़ा वॉल्यूम आया है। तो यहाँ पे जैसे ही मार्केट ऊपर गया होगा, इसका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा इस बंदे का। लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी, जैसे ही ब्रेकआउट हुआ इसने दोबारा से अपनी पोजीशन बना ली यहाँ पे, और फिर से इसने मार्केट को नीचे गिराने का ट्राई किया। थोड़ा नीचे आया, इसने अपने और पैसा डाल दिया, थोड़ा और नीचे आया और पैसा डाल दिया। सिर्फ एक ही बंदा नहीं होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे सेलर्स होते हैं। मैं सिर्फ एग्जांपल देने का ट्राई कर रहा हूँ। तो सर इस रेंज के अंदर आपका कौन आ गया है, इस रेंज के अंदर आ गया सर आपका कॉल सेलर। और कॉल सेलर क्या करता है, शॉर्ट करता है। तो यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग आपको देखने को मिल रही है। मार्केट बहुत अच्छा खासा नीचे आया है। तो याद रखिए, जब भी मार्केट 1 या 2 दिन से किसी ट्रेंड लाइन पे हो, जैसे 1-2 दिन से मार्केट यहाँ पे नीचे की तरफ आप देखेंगे, तो मार्केट लगभग 2 दिन से मार्केट इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर घूम रहा था, इसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेता। यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट मिला, वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम लगातार बढ़ा है, यानी ये ब्रेकआउट फेल नहीं होगा। एंट्री समथिंग आपकी इसी यहाँ पे होती, यहाँ का आपका एसएल होता 1:2, आपका समथिंग इस जगह पे आपका 1:2 हो जाता और आपका टारगेट था वो आपको इजीली मिल जाता। गाइस चलिए एक और एग्जांपल देखने का ट्राई करते हैं। देखिए ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे लिया, यहाँ पे लगभग 4 से 5 बार इसने रेजिस्टेंस लिया है। पूरे दिन जो है ना मार्केट इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर ना रेजिस्टेंस लेता रहा। तो ये जो रेजिस्टेंस ले रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कौन बैठा है सर, यहाँ पे बैठा है सेलर। कौन सा सेलर, कॉल सेलर। यहाँ पे सेलर, यहाँ पे सेलर, यहाँ पे सेलर, यहाँ पे सेलर, और सभी के स्टॉप लॉस भी इसी एरिया के अंदर होंगे। यानी कि ये जो एरिया है ना, ये पूरा एसएल से भरा हुआ है, यहाँ पे सेलर बैठे हुए हैं। अगले दिन क्या हुआ,
इस कैंडल को देखिए, ये कैंडल जैसे ही मार्केट ओपन हुआ 26 को नीचे की तरफ देखेंगे आप, डेट दिखाई देगी, तो ये यहाँ तक आया लेकिन वापस ऊपर की तरफ निकल गया और एक हेवी बाइंग आपको इस लेवल पे आपको देखने को मिली। जब इस कैंडल के अंदर आप देखेंगे कि बाइंग आई है, फिर इसके बाद देखिए जो दूसरी जो दो कैंडल हैं, एक इनडिसीजन कैंडल आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो सेलर बैठे हैं ना सर, ये हार नहीं मानेंगे, ये क्या करेंगे, ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सेलर्स ने लड़ने की कोशिश करी, लेकिन ये वाली कैंडल ने ना इन सब का सत्यानाश कर दिया। यहाँ पे देखिए सब लोग यहाँ तक थे, सबका स्टॉप लॉस खा गई ये कैंडल। अब स्टॉप लॉस खाने के बाद में क्या हुआ, पता है कि जो इंस्टीट्यूट है उनको पता है कि थोड़ा सा रीटेस्टिंग के लिए मार्केट आएगा, रीटेस्टिंग के लिए आया। जो लोग इस लेवल पे कहीं पे बाइंग नहीं कर पाए थे वो अब इस लेवल पे बाइंग करेंगे और उसको अच्छा खासा ऊपर की तरफ लेंगे। अब यहाँ पे देखिए प्राइस एक्शन बनाते, मार्केट ना प्राइस एक्शन बना करके ऊपर निकल गया। अब यहाँ पे ना आप दो तरीके से ट्रेड कर सकते थे सर। पहला तो आपका ये था कि यहाँ पे ना ब्रेकआउट, इसको वॉल्यूम को आप देख सकते थे। वॉल्यूम देखिए, यहाँ पे देखिए वॉल्यूम जो है ना लगातार कम होता जा रहा है, मार्केट ऊपर बढ़ा, वॉल्यूम अच्छा खासा आया है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे भी देखिए वॉल्यूम है, नीचे गिराने के लिए वॉल्यूम आया है, आपका कॉल राइटर का वॉल्यूम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लेकिन इस रेंज के अंदर आप देखेंगे ना तो अच्छी खासी वॉल्यूम है बायर्स की। बायर्स का वॉल्यूम देखिए कितना ज़बरदस्त वॉल्यूम आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और रेंज से ब्रेकआउट देने के बाद में, रेंज से ब्रेकआउट जब दिया तो यहाँ पे भी वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। तो सर अगर आपको सेफ प्ले करना है, बिल्कुल सेफ तरीके से खेलना है, तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते थे। आप समथिंग इसके रीटेस्टिंग पे एंट्री ले सकते थे जब ये यहाँ पे निकलना शुरू किया, फिर आप अपना 1:2 बुक कर सकते थे। और अगर ये था कि आपको वॉल्यूम देख करके कंफर्म हो गया कि ब्रेकआउट अच्छा खासा मिल गया ऊपर, तो आप समथिंग यहाँ पे भी एंट्री ले सकते थे। यहाँ पे ये जो ग्रीन कैंडल क्लोज हुई है ये वाली, इस कैंडल पे भी आप एंट्री ले सकते थे। आपका SL समथिंग यहाँ का नीचे देखिए, पहला जो स्विंग होता है ना नीचे की तरफ, उसी में आप अपना स्टॉप लॉस रखने का ट्राई कीजिए। इतना बड़ा स्टॉप लॉस, यहाँ का स्टॉप लॉस मत लगाइए, अगर गलती से नीचे आ गया तो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा। और ये स्टॉप लॉस भी अच्छा खासा है आपका, यहाँ पे अगर आप देखेंगे 904 और लगभग 13-14 रुपये का स्टॉप लॉस है। इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रखना है, मैक्सिमम 4 से 5 रुपये का स्टॉप लॉस होना चाहिए। एक्सिस बैंक का मैंने यहाँ पे चार्ट लगा रखा है। तो सर ये हो गया आपका SL, ये हो गया आपका एंट्री पॉइंट। 1:2 आपको समथिंग यहाँ पे ही मिल जाता, फिर उसके बाद में भी आप इसको रीटेस्टिंग पे भी आप ट्रेड कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए मार्केट आपका डाउन ट्रेंड के अंदर है, आपका फिर से एक रेंज के अंदर मार्केट आने का ट्राई किया है, रेंज के अंदर मार्केट आया है और फिर उसके बाद में आपने देखें नीचे की तरफ मार्केट निकल गया है। वॉल्यूम के साथ हम देख रहे हैं सर, आपने स्विंग वाली बात मैंने शुरू में बताई थी, ये आपका पहला स्विंग हो गया, उसके बाद में आपका दूसरा स्विंग हो गया। दूसरे स्विंग के नीचे अगर कोई कैंडल क्लोजिंग देती है तो आप एंट्री ले सकते हैं, यहाँ पर ले सकते हैं, नीचे की तरफ मार्केट आपका आ जाएगा। लेकिन एक बार वॉल्यूम के साथ में भी आप अगर आपने कन्फर्मेशन लेना सीख गए तो आप यहाँ पे धोखा नहीं खाएंगे। यहाँ पे हो क्या रहा, देखिए सर ये जो लो पार्ट है ना, ये लगातार देखिए ये लो है, ये लो है, ये लो है और ये लो है, ये लगातार ना नीचे की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो ऊपर से जो दबा रहा है ना, जो सेलर दबा रहा है वो हेवी है, उसके अंदर ताकत है, उसके पास अच्छी खासी कैपेसिटी है कि वो मार्केट को नीचे धकेल सकता है। और वॉल्यूम भी अगर आप देखेंगे ना, वॉल्यूम देखिए ऊपर ले जाने के लिए, ऊपर की तरफ ले जाने के लिए जो लोग हैं वो कम है। यहाँ पे देखिए बाइंग का वॉल्यूम कम है, लेकिन रेड वाला वॉल्यूम आप देखेंगे ना, रेड कलर की कैंडल्स आपको देखने को मिल रही हैं। ये वाली कैंडल को देखिए, इसका वॉल्यूम अच्छा खासा है, ये वाली कैंडल को देखेंगे इसका वॉल्यूम अच्छा है, और ये वाली कैंडल को अगर आप देखेंगे तो इसमें भी वॉल्यूम है, इसमें देखेंगे इसमें भी वॉल्यूम है। और यहाँ पे देखिए सर, इस रेंज के अंदर अगर आप देखेंगे तो नीचे देखिए वॉल्यूम आपका बढ़ता नज़र आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे ना वॉल्यूम बढ़ना स्टार्ट हो चुका है। और ये वाली जो कैंडल है, ये वाली कैंडल, इसके अंदर देखिए वॉल्यूम कितना ज़बरदस्त वॉल्यूम आया है। और फिर ब्रेकआउट कहाँ पे मिला हमें, इस कैंडल पे, तो यहाँ पे भी वॉल्यूम अच्छा खासा है। अगर मैं पहले वाले वॉल्यूम से कंपेयर करूँ, अगर इस वाले वॉल्यूम से कंपेयर करूँ तो सर यहाँ पर ना वॉल्यूम अच्छा खासा है। तो आप चाहो तो आप यहाँ पे इस कैंडल के क्लोजिंग पे ट्रेड ले सकते हो, चाहो तो इस कैंडल के क्लोजिंग पे, इसके कैंडल पे क्लोजिंग पे लोगे तो ये वाले स्विंग का आपको SL रखना पड़ेगा, और इसका लोगे तो यहाँ के समथिंग ये वाले स्विंग का आप SL रख सकते हो। ये अगर आपका 1 है तो ये आपका हो जाएगा 2, तो 1:2 आपको ईजिली यहाँ पे मिल सकता है।
फिर से एक ट्रेंड लाइन है। ट्रेंड लाइन देखने से पहले नीचे की तरफ अगर आप वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम बिल्कुल सूख चुका है, वॉल्यूम है ही नहीं है यहाँ पे देखिए ये वाली कैंडल के अंदर एक ग्रीन कलर की नीचे बार देखने को मिल रही है, अच्छा खासा वॉल्यूम आया है। और फिर उसके बाद में इस रेंज के अंदर देखिए, इस रेंज में हो क्या रहा है, यहाँ पे बार बार मार्केट सपोर्ट ले रहा है और मार्केट ना ऊपर की तरफ निकल रहा है। ऊपर की तरफ निकलते हैं तो यहाँ पे देखिए वॉल्यूम ना लगातार इंक्रीज होता जा रहा है। यहाँ पे देखिए मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है, ब्रेकआउट पे भी वॉल्यूम अच्छा खासा है, यहाँ पे देखिए वॉल्यूम अच्छा खासा है। तो ब्रेकआउट हो गया आपका। इसके अंदर सर एंट्री कहाँ बन रहा था, ये वाली कैंडल है, इसके कैंडल के एंट्री बन रहा था क्लोजिंग पे, और टारगेट इसका स्टॉप लॉस होता समथिंग इसी कैंडल का एसएल रख लेते हैं यहाँ का। ये हो जाता आपका 1 और समथिंग, यहाँ पे आपका हो जाता 2, तो 1:2 यहाँ पे मिल जाता। यहाँ पे देखिए बार बार ना इसने रेजिस्टेंस लिया है, तो रेजिस्टेंस लिया इसका मतलब ये ट्रेंड लाइन कमज़ोर है, चांसेस ज़्यादा है कि ये ट्रेंड लाइन टूट सकती है। और यहाँ पे तोड़ने वाले आ चुके हैं। यहाँ पे देखिए बायर्स अच्छा खासा यहाँ पे बायर्स आपको देखने को मिलेगा, बायर्स का भी वॉल्यूम अच्छा खासा यहाँ पे है और मार्केट आपका ऊपर की तरफ निकल गया है। क्लास लंबी हो रही है मैं जानता हूँ, लेकिन कुछ यहाँ पे आपको सीखने को ही मिल रहा है। तो गाइस इतनी ही स्लाइड्स थी, और इसके अलावा अगर मैं आपको कल का मार्केट दिखाऊं तो सर यहाँ पे ना आप देखने का ट्राई कीजिए। यहाँ पे क्या था, ये फ्राइडे का मार्केट है और यहाँ पे क्या था देखिए, इस रेंज के अंदर देखिए यहाँ पे कौन है सेलर, यहाँ पे कौन है सेलर, यहाँ पे कौन है सेलर। ये लोग क्या कर रहे हैं, मार्केट को ना नीचे की तरफ दबाने का ट्राई कर रहे हैं। नीचे तक आ गया और यहाँ पे एक कैंडल देखेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, पिन बार। यहाँ पे देखिए जो पिन बार है इसके ऊपर ट्रेड ले सकते थे आप। मैंने जो ट्रेड किया था देखिए ये मेरा सपोर्ट एरिया है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे ना एक पिन बार देखने को मिल रहा है। तो इस पिन बार के बदौलत अगर मेरा मार्केट ऊपर निकल जाता है तो ऊपर निकलने के बाद में मैं ट्रेड लूँगा, हो सकता है यहाँ पे वापस नीचे गिर जाता। तो मैंने क्या किया था, यहाँ पे ये जो पिन बार था इस पिन बार को ट्रेड किया था। मैंने इसी के अंदर एंट्री नहीं ली थी, यहाँ पे मैंने लिया था इसके समथिंग ये कैंडल में लिया था, कहीं समथिंग यहीं पे लिया था, और फिर अच्छा खासा इसके अंदर आप पे अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था। तो सर इसके अंदर भी आप ब्रेकआउट को ट्रेड कर सकते हो। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे ना एक रेंज के अंदर मार्केट काफ़ी देर तक था, लगभग 2 घंटे तक मार्केट इसी रेंज के अंदर था। और यहाँ पे देखिए जो लो पार्ट है ना, ये लो पार्ट ना लगातार ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं, और ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे रोकने का ट्राई कर रहा है कौन, सेलर, क्योंकि इस रेंज में कौन बैठा है, सेलर। अब यहाँ पे देखिए वॉल्यूम नीचे की तरफ आप देखेंगे वॉल्यूम सूख चुका है, वॉल्यूम है ही नहीं। लेकिन ये वाली कैंडल्स को देखिए, इन दोनों कैंडल्स को, फिर इसके बाद ये वाली कैंडल, और नीचे वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम लगातार बढ़ने लग गया। और ये कैंडल एक हैवी कैंडल है, नीचे की तरफ इसका वॉल्यूम भी अच्छा खासा है। तो ये वाली कैंडल के ऊपर आप ट्रेड ले सकते थे, इसी के नीचे का समथिंग स्टॉप लॉस लगा सकते थे। ये आपका एंट्री हो जाता, ये आपका एसएल हो जाता, ये आपका एंट्री है। और टारगेट आपने पहला टारगेट रखना है 1:2। ब्रेकआउट पे आप 1:2 ले सकते हो, अच्छा खासा आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मार्केट थोड़ा सा रिटेस्ट करने के लिए आया है, कोई बात नहीं है। उसके बाद में आप देखेंगे 1:2 आपको ईजिली मिल गया। तो गाइस ब्रेकआउट के ऊपर जब आप ट्रेड लो तो सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो है आपका पेशेंस। अगर आप पेशेंट नहीं हो, अगर मार्केट को अगर आप टाइम नहीं दे रहे हो, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना शेयर मार्केट के अंदर, अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो तो वो है सर पेशेंस। एक भी ट्रेड नहीं मिले मत मिलने दो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एक दिन ट्रेड नहीं लोगे तो आपका करोड़ों का नुकसान हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप तब तक ट्रेड में एंट्री मत करो जब तक कि आपको डुअल ट्रिपल कन्फर्मेशन ना हो जाए। अगर डबल ट्रिपल कन्फर्मेशन अगर आपको हो चुका है तो आप कॉन्फिडेंस के साथ एंट्री लीजिए, पेशेंस के साथ वेट कीजिए। देखिए मार्केट ना यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या था, मार्केट इस लेवल से ना नीचे गिरने लगा, लेकिन मैं नहीं लिया इसके अंदर पूरे। मैं यहाँ पे लगभग 11:30-12 बजे तक मैंने ट्रेड नहीं लिया था। मैंने ट्रेड कहाँ पे लिया, समथिंग इस एरिया के अंदर, यहाँ पे समथिंग मैंने ट्रेड लिया था। ये पिन बार था, सपोर्ट था, यहाँ पे पहले भी जो है मार्केट जो है बार बार रेजिस्टेंस ले रहा था, अभी ये सपोर्ट की तरह एक्ट करता। तो मुझे पता था कि यहाँ से मार्केट ऊपर निकल सकता है। एक पिन बार है, इसको हम ट्रेड करने का ट्राई करेंगे। फिर यहाँ पे एक हैमर जैसा कैंडल आपको देखने को मिला था, एक पिन बार जैसा ही कैंडल है। तो यहाँ पे मैंने समथिंग एंट्री ली थी इसी कहीं पे, और फिर अच्छा खासा आपको ट्रेलिंग से प्रॉफिट हुआ था। तो वेट करना है, मैंने आधा दिन तक वेट किया, और फिर इसके बाद में ये वाला जो सेटअप था इसके अंदर ये वाली जो थी वो मैंने समथिंग यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करी थी, और इसके बाद में ये वाला जो सेटअप था इसको भी मैंने ट्रेड किया था। यहाँ पे मेरी समथिंग यहाँ पे कहीं पे एंट्री हुई थी, और इसमें भी मैंने अच्छा खासा प्रॉफिट लिया था।
तो गाइस हमेशा ना वेट कीजिए, मार्केट के अंदर ना जल्दबाजी मत कीजिए। मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जो 9:15 का वेट करते हैं। सुबह 9 बजकर के जैसे ही 15 मिनट होंगे वो तुरंत अपना ज़ीरोधा ओपन करते हैं और ऑर्डर मार देते हैं। तो राम भरोसे मत रहिए कि बस हाँ आज मेरी किस्मत काम करेगी। वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि भाई सुबह सुबह जो मोमेंटम आता है ना उसमें बहुत अच्छा खासा पैसा बन जाता है। वो ये भूल जाते हैं कि भाई उस मोमेंटम के चक्कर में आपका पैसा बर्बाद भी हो सकता है। वहाँ पे आप देखेंगे एक ही कैंडल 150, 200, 300 पॉइंट ट्रेवल कर जाती है। कई बार आपने देखा 500 पॉइंट ट्रेवल कर जाती है बैंक निफ्टी में। तो वेट कीजिए, मार्केट के सेकंड हाफ का वेट कीजिए। सेकंड हाफ में अगर आप देखेंगे तो मार्केट ना एक डायरेक्शनल मोमेंटम आपको दिखाएगा। यहाँ पे देखिए सेकंड हाफ के बाद में क्या हुआ, मार्केट ना एक तरफा निकला है और यहाँ पे देखिए मार्केट कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है। तो जो सेकंड हाफ है 12:30 बजे का जो मार्केट होता है वो ट्रेड करने के लिए बहुत ईजी होता है और उसमें क्या होता है आपके पास ना सफिशिएंट डेटा भी होता है। 12:30 बजे से 12:30 बजे से पहले मार्केट किस तरीके से हरकत कर रहा है उसके बेसिस पे आप मार्केट को अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। तो गाइस आज की क्लास को हम यहीं पे ओवर करते हैं। ब्रेकआउट ट्रेडिंग के बारे में आपने जाना, वॉल्यूम के साथ कन्फर्मेशन कैसे लेना है, आप स्विंग्स को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, स्विंग के अंदर आपको ट्रेड कैसे लेना है, और कुछ साइकोलॉजिकल पॉइंट भी मैंने बताने का ट्राई किया। हालांकि देखिए क्लास थोड़ी लंबी हो गई है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन ये वाली जो क्लास है इसको आप डिमांड एंड सप्लाई वाला चैप्टर जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है तो वो आप देख सकते हैं। क्लास 19 जो है उसके अंदर भी है और डिमांड एंड सप्लाई का अलग से भी एक वीडियो पड़ा है, तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। डिमांड एंड सप्लाई जिस बंदे को समझ में आ गया था उस दिन, उसको आज वाला चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और ब्रेकआउट ट्रेडिंग में मैं लिखित में आपको दे सकता हूँ, ये वाला वीडियो आप देखिए, 2 बार वीडियो देखिए, 3 बार वीडियो देखिए, नहीं समझ में आता है कोई बात नहीं है, लेकिन आप बैक टेस्टिंग ज़रूर कीजिए। जितना आप बैक टेस्ट करेंगे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ भाई सर सही बोल रहे हैं। जो भी मैंने 2-4 बातें इंपॉर्टेंट बताई हैं उनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा अपने नोट्स में, और मिलते हैं हम अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद। ओके गाइस, आज की क्लास को हम यहीं पे ओवर करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद।